करेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच। चेन्नई क्या है आपका हेड ऑफिस है, ब्रांच है आपकी न्यू दिल्ली। टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट के पास आप 20% मार्कअप कर रहे हो, ये लोडिंग हो गई आपकी। तो यानी कि जो आपकी सेल्स है वो 120% है कॉस्ट का, या फिर वही कॉस्ट का 1/5 है, तो सेल का कितना होगा, वो 1/6 होगा। तो आप कॉस्ट में अपना 1/5 ऐड करेंगे और जो अमाउंट आएगा आपका वो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है तो उसका आप निकालेंगे 1/6। ये किस लिए हम कर रहे हैं, लोडिंग निकालने के लिए, अगर लोडिंग निकालनी होगी तो। ठीक है, ये समझाया मैंने आपको अभी। उसके बाद द ब्रांचेस मेक बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, नहीं भी दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। जो खर्चे होते हैं ब्रांच के, कुछ ब्रांच देती है, कुछ हेड ऑफिस देता है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर आपको ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाते हुए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंड टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। जो भी हमारा जो खर्चा होता है वो हम ब्रांच को से हेड ऑफिस को भेज देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया आपको कि फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल एंड यू हैव टू प्रिपेयर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूजिंग स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, है ना, नीचे लिखा हुआ है। तो क्या कर दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये कॉस्ट पे दे रखे हैं आपको, ले जाने हैं किस पे, ये इनवॉइस प्राइस पे। तो 2 लाख है, इसका निकालेंगे 20% एक्स्ट्रा, तो 2,40,000 हो जाएगा ये लोडिंग निकालते हुए, ये दिखाऊंगा मैं आपको। अब ये कह रहा है गुड्स रिसीव्ड एट इनवॉइस प्राइस 2,20,000। तो आप देखें आपने 2 लाख के गुड्स सेंड किए हैं ब्रांच को, और उस पर 20% लोडिंग यानी कि 40,000 रुपए लोडिंग हो गई उसके ऊपर। ठीक है, तो यानी कि आपने 2,40,000 के गुड्स ब्रांच को सेंड किए हैं इनवॉइस प्राइस पे, और मिले कितने आपको, 2,20,000। यानी कि जो 20,000 के गुड्स है वो कहाँ चले गए, इसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, कि हमने भेजे थे 2,40,000, अभी मिले हैं 2,20,000, यानी कि 20,000 गुड्स आपको नहीं मिले, तो इसको हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, अभी नहीं मिले, तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंस में आएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्रेडिट सेल्स एट इनवॉइस प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश सेल्स इनवॉइस प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट सेल कहाँ जाती है आपकी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर। कैश सेल भी कहाँ जाएगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड में। और साथ ही साथ क्रेडिट सेल जाएगी आपकी डेटर अकाउंट के अंदर, और कैश सेल जाएगी आपकी कैश अकाउंट के अंदर, जो हम आज बनाएंगे। कैश रिमिट टू हेड ऑफिस, ये भी कैश में जाएगा आपका। एक्सपेंसेस पेड बाय ऑफिस, ये आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, और कैश अकाउंट में भी जाएगा ये खर्चा, और कैश में भी खर्चा हो गया आपका। बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये जाएंगे आपके डेटर के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, और साथ में जाएंगे पी अकाउंट के डेबिट साइड में, ये 750 रुपए। ठीक है, फिर आपको दे रखा है स्टॉक। स्टॉक पता है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग कहा जाता है, ओपनिंग जाएगा डेबिट में, क्लोजिंग जाएगा क्रेडिट में, सेम इन दोनों के साथ भी होगा। सारी सारी सेट है आपकी। ठीक है, डेबिट बैलेंस ओपनिंग जाएगा, क्लोजिंग जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन का। सबसे पहले बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है, वो लिखना है हमें इस साइड में, और जो आपका कैरी डाउन है वो लिखना है आपको इस साइड में। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक में लिखा हुआ है कॉस्ट, और यहाँ लिखा हुआ है इनवॉइस, और मैंने आपको शुरू में बताया था ये बनता है इनवॉइस प्राइस पे हमेशा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका यही आएगा 28,000, ये आ गया। लेकिन जो ओपनिंग स्टॉक है वो कॉस्ट पे है, इस पे हमें लगानी है लोडिंग। लोडिंग का मतलब वही 25,000 तो आपका कॉस्ट है, और 20% आपका मार्कअप है या लोडिंग है, तो ये आ गया आपका 5,000, है ना, 20%। तो कुछ नहीं, बस 25,000 कॉस्ट प्लस 5,000 मार्कअप, ये हो गया 30,000 आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान रखेंगे हमेशा, ये जो बनता है ये बनता है सेलिंग प्राइस। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं आपको सेकंड आइटम की तरफ ले जाते हैं। सेकंड आइटम क्या होती है इसमें, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि जो गुड्स हमें हेड ऑफिस से मिले हैं, ये रहे 2 लाख के। ठीक है, 2 लाख के गुड्स हैं, फिर से वही बात कि आएंगे मार्कअप पे, तो इनका 20% निकाला जाएगा, वो आएगा 40,000। तो 2 लाख प्लस 40,000, तो
आपके जाएंगे ये डेबिट साइड में 2,40,000 टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, और ये एंट्री गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में भी जाएगी। आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम वापस से अकाउंट बनाएंगे तो बता ही दूंगा मैं। चलो नीचे आ गया वो। अभी यहाँ पर अकाउंट बनाया था हमने, अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे होगा। ये रहा गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो दो एंट्री हो रही है हमारी, तो एंट्रीज का भी ध्यान रखना है कि एक ही जगह एंट्री नहीं है, तो ये दो जगह आपका चला गया। ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच दो जगह जाएगा आपका ये, एक ब्रांच अकाउंट में और एक गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। वो लिखा हुआ है गुड्स रिसीव द बाय ब्रांच 2,20,000। आपने अभी देखा कि आपने सेंड कितने किए हैं, 2,40,000 के। मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स आपने सेंड किए 2,40,000 के मिले हैं 2,20,000 के, यानी वीजा का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोल देंगे गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बोल देंगे, गुड्स इन ट्रांजिट। और मैंने कहा था क्लोजिंग बैलेंस के अंदर वो आएगा, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 20,000 रुपए, और ये तो हमारा पहले से आया हुआ है। ठीक है, तो गुड्स हमने भेजे थे 2,40,000 के, ये वाले, लेकिन मिले कितने के, 2,20,000 के। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया और लिख दिया गुड्स इन ट्रांजिट, और ये आ गया आपका क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद फिर आपको बताया ये दोनों आइटम, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, कहाँ जाएंगी आपकी, ब्रांच के स्टॉक अकाउंट के अंदर, और वो भी रहेंगी आपकी क्रेडिट साइड में। तो देख लीजिए, ये आपकी क्रेडिट सेल्स है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट सेल, और बैंक अकाउंट है यहाँ ले देंगे कैश सेल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो जो क्रेडिट सेल की वो जाएंगी आपकी क्रेडिट साइड में, और जो कैश सेल की वो भी जाएंगी आपकी क्रेडिट साइड में। नाम आएगा ब्रांच डेटर अकाउंट, और इसकी एंट्री ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर भी होगी डेबिट साइड में। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा, और जो कैश सेल की है 59,000, ये रही, है ना। तो बस ध्यान रखना है हर अकाउंट लिंक है एक दूसरे से, कोई अकाउंट खुद से अलग नहीं है। तो डेटर्स अकाउंट में जाएगी ये फिगर, और ये जाएगी बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, जब आपने ये सब कर लिया, यानी कि आपने पहले सबसे पहले क्या उतारा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कॉस्ट पे था, इसे हमने किया इनवॉइस पे। ये इनवॉइस पे था तो कुछ चेंज नहीं किया। गुड्स सेंड टू ब्रांच ये कॉस्ट पे दे रखे थे, हमने लगा दी लोडिंग इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमने सेल की, कैश सेल नीचे, और ये क्रेडिट सेल। ठीक है, फिर क्या बचा आपके पास, आपने गुड्स भेजे 2,40,000 के, मिले थे आपको 2,20,000 के, डिफरेंस गुड इन ट्रांजिट। तो आपकी सारी आइटम हो गई, और आपने देखा कि ये टोटल जो आ रहा है, ये आ रहा है 272, ये टोटल आ रहा है 2,70,000। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस, है ना, और वो आएगा आपका डेबिट साइड में। ठीक है, पहले क्या होता था कई बार कि ये साइड ज्यादा थी, ये साइड कम थी, तो मैंने कहा शॉर्टेज, और फिर मैंने बताया था आपको उस समय कि अब ये ज्यादा होगी और ये कम होगा, तो उसको बोलेंगे सरप्लस। तो पहली बार इस क्वेश्चन में सरप्लस मिला हमारे को, तो ये जाएगा हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। और आपको याद हो तो पहले भी ऐसे होता था कि जो हमारा शॉर्टेज थी उसको हम एक कहाँ बेचते थे, पीएल अकाउंट में, और एक बेचते थे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। ये सरप्लस है हमारा, तो ये आ गया हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जाएगा यहाँ से। 2,000 रुपये मतलब सीधी बात है कि ये ज्यादा है ये कम है, तो 2,000 रुपये का ये कहाँ से आए होंगे, कि हमने जो गुड्स बेचे होंगे वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे बेच दिए होंगे, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, वरना स्टॉक थोड़ा बढ़ जाएगा अपने आप, है ना। तो हमने जूम कर लिया कि जो गुड्स सेल किए हैं वो हमने हायर देन इनवॉइस प्राइस कर दिए, इस कारण जो पैसे मिले उसको हमने नाम दे दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये चला गया आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। ये सरप्लस लिखते हैं इसको, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सरप्लस और स्टॉक, ये 2,000 रुपये, है ना। तो ये आपका हो गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। अब हम जा रहे हैं सेकंड पे, सेकंड अकाउंट बनाते हैं। अब हम जा रहे हैं आपके ब्रांच डेटर्स अकाउंट पे। ये बहुत सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये तो आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा मिलेगा। फिर जो क्रेडिट सेल्स थी अभी दिखाई थी मैंने आपको ऊपर, है ना, ये क्रेडिट सेल्स यहाँ से ले लो या तो डायरेक्ट, वरना नीचे भी हमने एंट्री की थी अभी देखो, ये वाली, है ना, काउंटर एंट्री हो जाएगी, इसमें यहाँ आई है, इसमें वहां आ जाएगी। तो ये रहा आपका, ठीक है। क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आ गई, पता है हमेशा यहीं आती है। सेल्स रिटर्न होते तो यहाँ आते, ठीक है। बैड डेट्स आपकी हैं 750 रुपए की। अगर आपको नहीं पता तो एक बार क्वेश्चन देख लो, वहां लिखा था क्वेश्चन में साफ साफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 750। ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये ब्रॉट डाउन दे रखा था, ये क्रेडिट सेल दे रखी थी, ये हमें दे रखा है। फिर हमने नोट किया यहाँ पर कि ये साइड ज्यादा आ रही है, ये साइड कम आ रही है, और डिफरेंस आ रहा है 1,71,000 का। तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम सेल्स करते हैं तो कुछ पैसे भी तो मिलेंगे। तो पैसे कितने मिल गए आपको? 1,71,000। जो हमने उधार माल बेचा उसके बदले हमारे को 1,71,000 मिल गए। इसको हम ले जाएंगे कैश अकाउंट के अंदर और लिखा ब्रांच कैश अकाउंट कलेक्शन, है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो उधार पैसे बेचे हमने, ये 1,97,000, इसमें से हमें कुछ कैश वापस मिल गया, वो है 1,71,000। क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है तो आप मेंशन कर देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर क्या है? ये ब्रांच कैश अकाउंट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। अब चलते हैं कैश अकाउंट पे, जो कि हम नया सीख रहे हैं आज। वैसे तो हमने हजारों बार कर रखा है क्वेश्चन कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट फिर से एसेट अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। उसके बाद जो जो कैश हमारे पास आया और जो गया उसकी हम एंट्री कर देंगे। आपको पता है ये रिसीव साइड है और ये पेमेंट साइड है, ठीक है। जो कैश सेल्स की वो यहाँ आ गई, ठीक है। जो हेड ऑफिस ने पैसे दिए 12,000 रुपये हमारे को एक्सपेंस के लिए, 12,000, वो यहाँ आ गए। चाहो तो देख लो कहाँ है आपका, ये रहा है, एक्सपेंसिस पेड बाई हेड ऑफिस 12,000। अब ये जो कैश हमने दिया हेड ऑफिस को, ये जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में, ये भी आना चाहिए, है ना। तो ये देखो कैश लिमिटेड टू हेड ऑफिस, ठीक है। उसके बाद जो कैश मिला हमें किससे? डेटर्स से। आपने अभी देखा था ये वाला 171, ये आपके पास ये रहा, ठीक है। जो 12,000 रुपये को मिले खर्च करने के लिए ब्रांच से, हेड ऑफिस से, सॉरी, वो आपने खर्च भी किए होंगे, तो खर्च किए हैं, ये रहे, ठीक है। तो ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है, ये एंट्री आपकी 2 बार हो रही है, ये वाली। वरना चाहो तो आप इसको इग्नोर मार दो, लेकिन फिर जब इग्नोर मार देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये एंट्री ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में जानी जानी है। मैंने क्यों बोला इग्नोर मार दो? क्योंकि 12,000 खर्चा हुआ और वो 12,000 हेड ऑफिस ने दे दिए, है ना। तो हम चाहे तो इसको इग्नोर मार सकते हैं, इसका आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर काउंटर एंट्री कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट से पैसे आने की और यहाँ एक्सपेंस अकाउंट में पैसे जाने की, तो उसका भी इम्पैक्ट एक ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में गिवन था, ये क्लोजिंग बैलेंस था। उसके बाद ये कैश सेल थी और ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर था, ये कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस था, ठीक है। ये कैश रिलेटेड टू हेड ऑफिस क्वेश्चन में गिवन था। ये 12,000 खर्चे जो हमारे हुए, जो पैसे मिले थे हमारे को ये वाले, ये हमने खर्च कर दिए। अब सारी फिगर आपको मिल गई, बस एक आइटम बच गई आपकी, है ना। ये सारी फिगर आपने ऐड की, यहाँ से ये दोनों आइटम, ये आइटम लेस की, तो आपको मिली बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर क्या है? ये 10,000 रुपये, ये बैलेंसिंग फिगर है वही आपकी। अब ये 10,000 रुपये कहाँ चले गए? आपको याद हो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर? कि ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। ब्रांच के खर्चे हैं, कुछ देगा हेड ऑफिस, कुछ देगी ब्रांच। तो ये हमने मान लिया कि अब जो 10,000 रुपये बचे, ये हमने खर्च तो किए, होगी पेमेंट साइड है ये, हमने खर्च कर दिए। तो खर्च कहाँ पे किए हमने? ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए। तो हमने ये अज्यूम कर लिया एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच, क्योंकि हेड ऑफिस ने खर्चा कर ही दिया है अपना, और कुछ ब्रांच भी करेगी। तो बाकी जो बैलेंस आया 10,000 का, वो आपका हो गया एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच। दोबारा देख लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, क्वेश्चन में गिवन है। ये कैश सेल्स, ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। ये पेमेंट हमने हेड ऑफिस को कर दी, जो कैश आया था हमारे पास उसकी। ये 12,000 हमें मिले हेड ऑफिस से खर्चे करने के लिए और हमने वो खर्च कर दिए। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर रह गई उसको हमने माना कि वो ब्रांच के खर्चे हैं,
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि जो खर्चे होंगे दोनों बांटेंगे, तो हेड ऑफिस ने खर्चा बांट ही दिया तो हमने भी खर्चा कर दिया, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में ये 10,000 रुपए आपके आने हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका कैश अकाउंट। अब चलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की तरफ। जो क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, यहाँ पर क्या होता है, 4 आइटम की एडजस्टमेंट होती है और उसको हम बोलते हैं लोडिंग। याद नहीं हो तो इसको हम बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्लस मार्कअप, या जो परसेंटेज बोलते हैं यहाँ है 20%। ये 20% जो है इसको हम बोलते हैं लोडिंग, और इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को भी हम लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लोडिंग है 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट, और सेल का कितना होता है वो 1/6। ठीक है, तो लोडिंग किस पे आती है ये बता दूं दोबारा से। एक तो आएगी ओपनिंग स्टॉक पे, एक आएगी क्लोजिंग स्टॉक पे। तो ओपनिंग स्टॉक पे जो लोडिंग आएगी वो इस साइड में जाएगी, यानी इस साइड में आएगी, और जो क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग आती है वो जाएगी डेबिट साइड में, यानी कि इस साइड में। ऐसे ही जब गुड्स सेंड टू ब्रांच हम करते हैं तो वो हमारे कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं मेरा स्टॉक अकाउंट के अंदर। लोडिंग कहाँ पर आएगी उसकी, यहाँ पर क्रेडिट साइड में। और गुड्स रिटर्न जो ब्रांच से करते हैं, मैं आपको बताया था चौथी आइटम वही होती है, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच बाई ब्रांच, सॉरी, वो आप लिखते हैं क्रेडिट साइड में, और यहाँ आती है वो इसमें डेबिट साइड में, है ना। तो ये 4 आइटम होती है। मैंने कहा नेटिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो गुड्स सेंड टू ब्रांच थे वो माइनस, उसमें से माइनस कर दो, गुड रिटर्न जो नेट अमाउंट आएगा वो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें 4 एंट्री से ज्यादा नहीं आ सकती, किसी भी कीमत पे 4 एंट्री से ज्यादा नहीं आती। तो 4 एंट्री करोगे या 3 एंट्री करोगे इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस पे जो लोडिंग है 5,000 रुपये हमने निकाली थी। एक बार क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा आपको दोबारा से। ये देखो 30,000, स्टॉक तो 25,000 का था, हमने एंट्री 30,000 ही की थी, क्योंकि 20% क्या था आपका लोडिंग थी। तो इसकी जो लोडिंग है यहाँ पर आई, आ जाएगी इधर। तो ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड में, लिखा भी है 25,000 का 20%, 5,000 रुपये। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग आ रही है आपकी, है ना। ये है क्लोजिंग स्टॉक आपका 28,000 रुपये। अब इस पे लोडिंग आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 2 आइटम थे आपके। पहली आइटम थी आपकी गुड्स इन ट्रांजिट, और दूसरी आइटम थी आपकी क्लोजिंग स्टॉक। आपने 2040 के गुड्स भेजे थे, मिले थे 2,20,000 के, इसको नाम दिया था गुड्स इन ट्रांजिट का। एक तो ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में आने से मैं बताया था आपको क्वेश्चन के शुरू में, और स्टॉक आना था, दोनों को मिला के 48,000। तो आप देखेंगे जब हम लोडिंग निकालेंगे तो 48,000 इंटू 1/6 कर दिया। क्यों किया, मैंने आपको बताया कि 20% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, 1/5 ऑफ कॉस्ट। तो 1/5 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/6 ऑफ सेल। मैं आपको 100 बार समझा चुका हूँ ये फार्मूला, ये आपको याद रखना है, वरना आप पूरा वीडियो देख सकते हो मेरा। ये कॉस्ट का 1/5 होता है, वो सेल का 1/6 होता है। ठीक है, सेल का। तो इसलिए जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो इनवॉइस प्राइस पे है, तो वो इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका 1/6 निकाला हमने, तो ये आ गया आपका 8,000 रुपये। ये जो 8,000 रुपये है, ये है आपकी लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये है लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। अभी भी आपको पता है एक आइटम बची हुई है आपकी, और वो है गुड्स सेंड टू ब्रांच। इस क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कहीं नहीं है, इस क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कहीं नहीं है, वरना माइनस कर देते, है ही नहीं तो बात ही खत्म है। और आपको पता है गुड्स थे आपके 2 लाख के, और आपने दिखाए हैं किताबों में 2,40,000 के, क्योंकि 20% आपकी लोडिंग है, यानी 40,000 रुपये जो हमें शुरू में निकाली थी क्वेश्चन के। फिर भी रिमाइंड करा देते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 2,40,000 रुपये, है ना। और कैसे आए ये भी दिखा देता हूँ। गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 लाख, ठीक है, एट कॉस्ट है ये। जब कॉस्ट है तो हमें क्या करना है, 20% लगाना है, क्योंकि स्टॉक और डाटा सिस्टम के अंदर कॉस्ट पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे आता है। तो इसीलिए जो लोडिंग है आपकी, जो आपकी लोडिंग है वो ये रही। ठीक है, तो लोडिंग आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब एक आइटम दिख रही है आपको नीचे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जब भी आपका क्या होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड कम होगी, उसको हम बोल देंगे क्या, एक्सेस ऑफ सेल ओवर इनवॉइस प्राइस। वो 2,000 रुपये यहाँ से आए हैं और कहीं से नहीं आए। ठीक है, ये साइड ज्यादा थी, ये साइड कम थी, तो हमने कहा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों हुए, क्योंकि हमने जो सेलिंग की है वो इनवॉइस प्राइस से एक्स्ट्रा की है, तो वो जो बेनिफिट हुआ वो ट्रांसफर कर दिया हमने
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो ये 2000 रुपये यहाँ से आ गए, कोई अलग से फिगर नहीं आई है ये इस क्वेश्चन में नई आइटम है। आप पहले क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं कराई थी, होगी ये जरूरत नहीं पड़ी थी। आज नया क्वेश्चन कर रहे हैं, जरूरत थी इसकी तो बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये 2000 रुपये आपके पहली बार कुछ नई आइटम दिखाई दे रही है। बाकी ये तो आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग है, ये क्लोजिंग की लोडिंग है, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग है, ये तो आगे आएगी। और 2000 रुपये आपके जो एक्सेस है वो दिखाई मैंने, वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, बस फिर कुछ नहीं है, इसको टोटल कर दिया, उसको माइनस कर दिया। अब जो बचा वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और आपको पता है स्टॉक एंड डाटा सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो जाएगा आपका कहाँ पे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कहाँ जाएगा वो, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये रहा। ठीक है, एज इट इज ट्रांसफर कर दिया इसको हमने ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इस क्वेश्चन में इन्होंने एक्सपेंस अकाउंट नहीं बना रखा। ठीक है, लेकिन आपको बनाना है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। उन्होंने कहीं पे भी नहीं बना रखा, ये देखो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी उन्होंने नहीं बना रखा। हालांकि ये सीए की बुक है तो इनको बनाना चाहिए था, अब पता नहीं क्या इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने कहीं भी एक्सपेंस अकाउंट का जिक्र नहीं किया। तो आपको ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, ये देखो यहाँ मेंशन तो उन्होंने किया है लेकिन अकाउंट बनाया नहीं है, कंजूसी कर गए हैं अकाउंट बनाने के अंदर। तो हमें ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाना ही है। और मैं आपको सिखाया था लास्ट टाइम, दोबारा सिखाऊंगा आज। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। एक खर्चे कौन से हैं, ये 12,000 रुपये खर्च हुए हमारे। और दूसरा खर्चा कौन सा जो मैं निकाला, 10,000। ये दो अमाउंट जो है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर जाएंगे। तो वहां हम लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस या टू एक्सपेंसेस, एक हेड ऑफिस और एक ब्रांच, ये 12,000 और ये 10,000। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड हो गई उसकी। यहाँ ले देंगे बाई ब्रांच पीएल अकाउंट, ये ब्रांच पीएल अकाउंट में आ जाएगा कितना, दोनों को मिला के 22,000। यहाँ मिल जाएगा ये ब्रांच पीएल अकाउंट, दोनों को मिला के 22,000। ठीक है, तो इनकम टैक्स भी देखो वही आ रहा है, पीएल अकाउंट लिखा हुआ है इन्होंने भी, दोनों को मिला के 22,000। लेकिन हमें ऐसे करना है जैसे आपको मैंने बता दिया है ना। तो ये 22,000 रुपये आपके जाएंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये देखिए। और यहाँ पे टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट ये लिखना है ऐसे पूरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये आइटम बता दी मैंने आपको, यहाँ से आ गई है ना। और ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट से आ गए 22,000 रुपये। फिर मैंने कहा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और बैड डेट्स कहाँ आते हैं, आपके डेबिट साइड में आते हैं। तो 750 रुपये आपकी बैड डेट थी, वो भी आपकी पीएल अकाउंट में आ गई। ठीक है, बस अब जो बाकी डिफरेंस है वो है आपका नेट प्रॉफिट। जो बाकी डिफरेंस है क्या है आपका, वो नेट प्रॉफिट। एक अकाउंट अभी और रह गया अब आपका बनाना, उसका नाम है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, है ना। ये तो बना दिया हमने, सारे अकाउंट बना दिए हमने। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट और बना लेते हैं, हालांकि पहले दिखाया था मैंने आपको वाला। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसके अंदर एक ही एंट्री पहले आपकी आती है जो गुड्स सेंड की है। रिटर्न होते तो हम नेट कर देते, वरना यहाँ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं होता। जो कुछ ब्रांच को भेजे हैं या वहां से वापस आए हैं उसी की एंट्री होती है। वापस तो कुछ आया नहीं तो उसकी एंट्री नहीं की। जो गुड्स सेंड किए हैं वो उसकी एंट्री 2,40,000 रुपये, कैसे, 2 लाख रुपए आपकी कॉस्ट और 40,000 रुपये आपका मार्कअप। और आपको याद हो तो जो कॉस्ट होती है वो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो ये लिख दिया आपने, परचेज अकाउंट ट्रांसफर। और जो आपकी होती है लोडिंग वो जाती है आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनता है उसके दो पार्ट करते हैं, कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है, टू परचेज अकाउंट। और जो मार्कअप है यानी कि जो लोडिंग है वो जाती है आपकी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। बस ये अकाउंट में छोटा ही बनता है। और ये 40,000 रुपये मैंने देखा वहां भी थे हमारे ब्रांच अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, ये रहे। ठीक है, तो बस इसके बाद कुछ और नहीं बचा क्वेश्चन में, आपका आंसर आ गया 16,250 रुपये। थैंक यू वेरी मच।